डॉक्टर साहब, बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की संजीदगी तो नज़र आ रही है, सियासी जमातों की तैयारी क्यों नहीं नज़र आ रही? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं हमेशा वो संजीदगी ही इजहार करते हैं। कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है क्योंकि वो सिस्टम प्रोसीजर्स पे चल रहे होते हैं। जहाँ तक आपने सियासी जमातों की बात की है, मेरा ख्याल है अभी प्री मेच्योर है इलेक्शन की एक्टिविटी को समझना कि एक्टिविटी हो, इसलिए कि अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही हैं ना। कॉन्स्टिट्यूंसीज का अनाउंसमेंट होगी, फिर उस पर एतराज़ात होंगे, ये होगा वो होगा। तो अभी तो इलेक्शन हनूज दिल्ली दूरस्त। अच्छा, इलेक्शन तो की बात तो जब आएगी जब आप 30 नवंबर को पहुंचेंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचेंगे, उस वक्त पता लगेगा कि इलेक्शन किस डेट को हो रहा है। अभी तो इलेक्शन का ना शेड्यूल आया है ना कुछ आया है, और सही मानों में इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुई है। लिहाजा इस स्टेज पे एक्सपेक्ट करना कि क्या है। दूसरी इसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको हम पब्लिकली तो करते हैं, लेकिन कम से कम टेलीविज़न पे नहीं करते। तो इलेक्शन अगर आपने करवाना है तो उसमें आपको देखना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कैसे करवाएंगे। मैंने कल 2 तजावीज़ दी थी इस सिलसिले में, तो अगर तो उनको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन एक्टिविटी दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी। लेकिन अब किसी को निगरान वज़ीर आज़म ने आज इस पर बात की है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में, देखिए, लेकिन बात तो छोड़ दें, सियासी मामला उस पर तो कानूनी देखिए कार्रवाई होगी। सियासी लीडरों की बातों पे नहीं जाया करते, उनके इकदामात पे जाया करते। देखिए, वजीर आज़म से फरमाते इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, ये FIA क्या हुकूमत इंडिया के अंडर है? FIA जो है किसके अंडर है? फेडरल हुकूमत के अंडर है। ये जो पकड़ धकड़ हो रही है या सूबाई हुकूमतों के अंडर है या फेडरल हुकूमत के अंडर है, और उसमें कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर जरा भी किसी में पॉलिटिकल कॉमन सेंस है, जो पाकिस्तान में इस वक्त फिजा है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली नहीं है। अच्छा, इंतखाबात के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ना कि एक चीज़ को इग्नोर करके, हाँ उसको इग्नोर करके, एक चीज़ को इग्नोर करके फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पीपल पार्टी और PMLN में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या और दूसरी छोटी जमातों में, बाकियों में नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये इंथ्यूज़िज़म आपको इस वक्त नज़र नहीं आएगा, और बाद में भी जो है ज़्यादा इंथ्यूज़िज़म नज़र नहीं आएगा। जब शेड्यूल आएगा तो देखेंगे कि किस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज बिहेव करती हैं। और सबसे बड़ा मसला, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। जो प्रॉब्लम जो है आवाम की, जो प्राइस हाइक है, गुर्बत मुल्क में बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें, हम चीनी का रोना रोते हैं, चावलों की प्राइसेस जरा मार्केट में जाके चेक करके देखें ना किस तरह ऊपर को चावल जा रहा है। तो ये आपका आटे की कीमत बढ़ रही है, चावल की कीमत बढ़ रही है, जो खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं, तो इनका कोई हल नहीं है किसी पार्टी के पास। उसकी वजह से भी पार्टियां जो है ना अग्रेसिव बनने की कोशिश करती हैं या एक दूसरे पे गंद उछालने की कोशिश करती हैं। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये अजीब सा इलेक्शन होगा अगर यही माहौल, यही फ़िज़ा कायम रही। अगर इस फिजा को, माहौल को तब्दील कर दिया तब तो शायद बामाने इलेक्शन हो, वरना मेरे नज़दीक मौजूदा अगर रुझानात चलते रहे तो ये एक बेमाने इलेक्शन होगा पाकिस्तान। मसाइल का हल है किसके पास? डॉक्टर साहब, आपने कहा सियासी जमातों के पास तो हल नहीं है मसाइल का, तो फिर हल किसके पास है? देखिए, हल जो है ना वो उस सूरत में पैदा होता है। हल तो थ्योरी में तो हल मौजूद है, हमारे पास किताबों में भी हल मौजूद है, थियरीज़ में भी हल मौजूद है, हम चाहिए के हवाले से हल बयान कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये है मसला पाकिस्तान का। हल पता है, आपके जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। वजह यह है कि जो मुफादात हैं हमारे यहाँ, ख़ासकर वो मुफादात जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो मुफादात वो फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, फैसले करने नहीं देते, इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। मसलन शुगर का जो है, जो शुगर के मिलों के मालिकान हैं, उसकी लिस्ट को आप मुलाजा कर लें, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या अमल दखल है। लिहाजा पाकिस्तान में चीनी शॉर्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त ज़रूर देनी है। इस साल भी 2.5 लाख से ज़्यादा टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की गई है। किसको फ़ायदा हुआ? ज़ाहिर है मालिकान को फ़ायदा हुआ। अब जो प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी है, किसको फ़ायदा हुआ? जो चीनी में डील करते हैं या जो मिडल मैन है,
या फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह कि आप कुछ चीज़ें डीनेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि मुफादात हैं ऐसे हमारे। तो प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है कि हमें सोल्यूशन नहीं पता, सोल्यूशन पता है, लेकिन हमारे मुफादात इस तरीके से हैं, सियासी जमातों के मुफादात हैं। और ये इसलिए होता है जब भी हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में और जगह भी देखा है हमने, अगर बिजनेस इंटरेस्ट को और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आप इकट्ठा कर दें तो हमेशा बिजनेस इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट को डोमिनेट करता है, इसलिए कि आप पॉलिटिकल पावर से अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और बिजनेस इंटरेस्ट से आप अपने सियासी मफादात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर हल मौजूद है, लेकिन हल करने की नीयत जो है ना हुकूमतों की है ना सियासी जमातों की है। वो ये समझते हैं कि बस बगैर तब्दीली के पाकिस्तान तब्दील हो जाए। डॉक्टर साहब, जिन माहिदों का जिक्र हुआ जिन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, क्या उन पर नजरसानी नहीं हो सकती? देखिए, जो 94 के माहदे हैं वो 27 में ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, और जो माहदे हुए थे चीनियों के साथ 2013 और 18 के दरमियान, वो अभी चल रहे हैं। वो नेगोशिएट कर सकते हैं, इसके लिए हुकूमत को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हम इस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर वो जिनसे मायदे किए हैं वो इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ खुद बांध दिए। देखिए, होता ये है कि जब आप मायदा करते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसमें आप अपने हाथ नहीं काटने चाहिए। हमारे यहाँ ये किया ये है कि 94 में और 2013 के बाद जो एग्रीमेंट किए गए हमने अपने हाथ काटे हैं, क्योंकि वही वजह है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात थी ना, उसके दोनों जगह वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा है। जो मैंने पहले बात की थी ना कि चीनी की चावलों की कीमतों जो बढ़ती हैं, वजह यह है कि उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ लोगों ने बेनिफिट किया है दोनों जगह। तो इसकी वजह से, वरना तो कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आती कि ये कैपेसिटी के पेमेंट करेंगे। ज़रा जिसमें भी अकल होगी वो ऐसा इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा, लेकिन जब कंसिडरेशन होंगी, कुछ फायदे होंगे, तब आप जरूर कर देंगे इस किस्म का। इसलिए कि रियासत की वजह से, देखिए, ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने 2 दिन मीटिंग की, कोई कंसेशन नहीं दे सके, तो कम से कम उनको ये जुर्माना तो रोक लेना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब वो न्यूयॉर्क से लंदन में है, लंदन से वो यहाँ जब इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे तो उनको कम से कम ये जो कौम पे एडिशनल जुर्माना है, और नालायकी किसकी है? बिजली वालों की है। देखिए, इस वक्त बिजली वाले फोकस कर रहे हैं चोरी पे, बड़ी अच्छी बात है, चोरों को पकड़ना चाहिए, लेकिन बिजली के मसले के और पहलू भी हैं।